सकते हैं इसको। हाँ। So very good evening. Here I am with my rank holder Deepika Kacholia, who is selected with 5th rank in RGS 2024. So Deepika, right now I am on my 7th cloud. How are you feeling right now? Ma'am, similarly, I'm also very, very happy. It all feels very unreal. I mean, I don't think I've been able to sink in the feeling. So दीपिका लग कैसा रहा है? सुबह से बहुत सारे इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और पीपल आर वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू। कैसा फीलिंग आ रहा है आपको? बहुत खुश. I mean, it feels that I've finally achieved what I've worked for over the years. Or this is all that I've desired, and this is all that I've worked for. तो बहुत अच्छा लग रहा है जब ये फाइनली मिल गया है तो. आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है दीपिका? सबसे ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग क्या है? सबसे ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग ये है कि आपका एलएलएम सॉरी एलएलबी एलएलबी जो है वो आपका अभी 2024 अप्रैल में ही शायद खत्म हुआ है ना? जी जी मैम. और नवंबर 2024 नवंबर कहाँ आया? अच्छा चलो अक्टूबर लास्ट ही अक्टूबर ही है 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 ना? अक्टूबर में टेक्निकली. अक्टूबर 2024 में आप जज बन गए हो। दिस इज रियली वेरी गुड अचीवमेंट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरे पास वर्ड्स नहीं है राइट नाउ, आई एम स्पीचलेस। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं मुझे अपना इंटरव्यू किस डायरेक्शन में लेना है मैं वो भी यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आपका रिजल्ट आया था तो घर में किस तरीके का सिनेरियो था? मतलब क्या फीलिंग हुई और लोगों के क्या रिएक्शंस थे, वो शेयर करो फटाफट। तो मेरा रिजल्ट सबसे पहले पापा ने देखा था. इनफैक्ट हम कल से ही हर 15-15 मिनट में हाईकोर्ट की साइट को रिफ्रेश करके देख रहे थे कल शाम ही से, क्योंकि हमें लगा कि अब इंटरव्यू खत्म हो गया, नाउ एनी मिनट द रिजल्ट कैन कम. तो हम शाम से ही रिफ्रेश कर करके देख रहे थे. फिर फाइनली आज दोपहर में 1:30-2 बजे करीब रिजल्ट आया. पहले पापा ने देखा, मैं तब बाजार गई हुई थी, मैं ऑलमोस्ट घर के बाहर ही खड़ी थी व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ब्रदर. एंड दैट्स व्हेन आई न्यू कि हो गया है, क्योंकि मैं बोल के निकली थी कि अगर हो तभी मुझे फोन करना, अगर रिजल्ट मेरे एब्सेंस में आ जाता है तो. नहीं हो तो देख के बाद में आएंगे तब बात करेंगे घर पे आपका आके. रिजल्ट अच्छा आएगा ये मुझे पहले से ही पता था और मैंने आपको कई बार बोला भी था। तुम कई बार मुझे बोल देती थी मैम हो जाएगा ना, तो मैंने हमेशा आपको बोला कि नहीं दीपिका आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और सबसे अच्छी बात ये है, देखो आप यहाँ तक पहुँचे हो उसके पीछे के रीज़न्स हैं। आप बहुत अर्ली एज में पहुँचे हो, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में पहुँच जाएँ और बिल्कुल इधर एलएलबी खत्म हुआ और इधर हम जज बन गए। इतनी जल्दी जज सबके उसमें नहीं होता, लेकिन सॉरी लेकिन अगर आप बने हो ना तो उसके पीछे मुझे पता है आपने बहुत सारी मेहनत करी है। यू वर द स्टूडेंट थ्रू आउट पीरियड, आपने अपना कंसिस्टेंट रहे हो, मुझे पता है आपने सारे टेस्ट पेपर्स दिए, हमेशा आप कंसिस्टेंट रहे और बड़े ही खोद खोद के आप क्वेश्चंस मेरे पास लेके आते थे और हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ था। मैंने कई लोगों से शेयर भी किया कि आप मुझे जैसे आप मेरे को ऑडियो मैसेज कर देते थे मैम है और मैं उसमें ऑडियो मैसेज करके आपको रिप्लाई किया। तो दैट वाज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग जो मेरे और आपके बीच में बन गई थी। तो क्या होता था, आपको भी पता था कि मैम कर देंगी जब फ्री होंगी और मेरे को जो पूछना है वो मैंने भी कर दिया। तो आप वहां तक इसलिए पहुंचे बिकॉज यू हैव वर्कड अबाउट इट ऑन इट और आपने सिंसियरली किया, कंसिस्टेंट रहे। और जैसा कि मैं सभी स्टूडेंट्स को कहती भी हूँ कि आप देखो आप कितने कितने कब से आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो बताओ मुझे? मैम मैंने पिछले मई में एनरोलमेंट लिया था आपके साथ, तो बस लगभग 1.5 साल मान लीजिए. 1.5 साल में आप बन गए जज। तो यही होता है, मैंने भी आप लोगों को कितने अपने अपने अपन लोग क्लास में भी मैं बोलती हुई आई हूँ कि आप नोटिफिकेशन से पहले भी अपनी पढ़ाई पूरी रखो। अच्छा मुझे बताओ कि सीरियस कब हुए? नोटिफिकेशन आया तब सीरियस हुए या पहले से आप सीरियस थे? नहीं मैम, मैं ना बहुत डरती हूँ, तो वो डर दैट कीप्स मी मोटिवेटेड. तो मैंने नोटिफिकेशन के बाद मेरा रिवीजन था, और थोड़ा बहुत जो हिंदी इंग्लिश जो ग्रामर था वो मैंने नोटिफिकेशन के बाद पढ़ा, पर उससे पहले मैंने प्रिपरेशन मेरी पूरी खत्म थी नोटिफिकेशन से पहले. वेरी गुड। अच्छा मुझे याद है दीपिका जब आपने मुझे ज्वाइन किया था तो उससे पहले आपने पूरा अपने आप को सेटिस्फाई किया था। आई रिमेम्बर 20-25 डेज यू टुक। तो व्हाट यू फाइंड डिफरेंट इन मी और इन ज्योति जुडिशरी दैट यू डिसाइडेड कि नहीं मुझे मैम को ही ज्वाइन करना है? राइट. मैम सबसे इम्पोर्टेंटली मेरा ये था कि यहाँ पे बहुत पर्सनल फोकस था आपका काफी.
आपका और इनफैक्ट केतन सर का भी, तो वो मुझे बीच में मैं टेस्ट नहीं दे रही थी बिकॉज़ थोड़ा टफ हो जाता है एलएलबी और इसको साथ में मैनेज करना। तो केतन सर फ़ोन करके बोलते थे मुझे कि बेटा टेस्ट दो, बेटा टेस्ट दो, और मैं बोलती थी सर मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप ट्रस्ट करो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो काफ़ी पर्सनल फ़ोकस था, पुश करते रहे आप। एक ये था, दूसरा मैम मुझे मेरा एक लैंग्वेज का कंसर्न था। आपके कोचिंग पे डेडिकेटेड इंग्लिश बैचेस थे, तो एक वो मुझे प्लस पॉइंट लगा क्योंकि मुझे हिंदी में एग्ज़ाम देना नहीं था, तो इसीलिए अच्छा। मुझे हिंदी में ना कानून पढ़ना था, तो दैट काइंड ऑफ सेव्ड माय टाइम। अच्छा, आप कह उसके रहे हो कि अब क्लासेस अपनी खाली इंग्लिश मीडियम में लगती हैं, ये कह रहे हो आप? तो मैम हाँ, मतलब ये मेरा एक मेरे को एक बेनिफिशियल पॉइंट लगा क्योंकि वो पहले आप प्रोविज़न हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, so it takes double the time। हाँ, तो बिल्कुल सही बात। एक मेरा ये कंसर्न, एक मेरा ये पॉइंट था ऑफ कंसिडरेशन। दूसरा रिकॉर्डिंग्स थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल थी, तो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपने बीच-बीच में एग्ज़ाम्स, एलएलबी के एग्ज़ाम्स के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं था कि रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएँगी, वो चलती रहीं। सबसे प्राइमरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो पर्सनल फ़ोकस था। ओके जी, ओके, वेरी गुड। और अच्छा, अब आप मेरे को अपने थोड़े एग्ज़ाम्स के बारे में बताओ, क्योंकि आपका वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शन भी चाहिए होता है कि हमें कैसे-कैसे पढ़ना है। तो जैसे अपन का प्रीलिम्स आया था, फिर अपना मेंस आया। अच्छा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ये भी एक पॉइंट है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था या आपने मेंस और इंटरव्यू पे पहले फ़ोकस किया था? मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ये बात करते हैं कि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि प्री की तैयारी अलग कैसी होती है और मेंस की तैयारी अलग कैसी होती है। मेरा फोकस था थ्रू आउट कि मैं कॉन्सेप्ट्स लर्न करूँ, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करूँ, पहले अंडरस्टैंड करूँ, फिर लर्न करूँ और फिर उन्हें प्रैक्टिस करूँ। तो वो प्री और मेंस मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंट स्ट्रैटेजी। पढ़ना तो दोनों में सेम ही किताबें हैं। तो मेरी सेम ही स्ट्रैटेजी थी थ्रू आउट। ये ज़रूर बात थी कि प्री प्री से पहले मैंने कुछ फैक्चुअल डेटा जैसे कब एनफोर्स हुआ, कब असेंट मिली, कब अमेंडमेंट्स आए, इन पे मैंने फोकस किया था। अदर देन दैट मेरी थ्रू आउट द प्रिपरेशन सेम स्ट्रैटेजी थी। ठीक है। और मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पर जैसे आरजेएस के एग्ज़ाम के लिए एक ये बात है सभी जगह कि आप तो बैरेक्ट रट लो एंड देन काम हो जाएगा। तो आपका, आपने खाली बैरेक्ट रट के काम बना आपका, या फिर आपने अपना कुछ एक्स्ट्रा किया? कैसे किया आपने? मैम बहुत एक्स्ट्रा करने का तो मेरे पास समय नहीं था, तो बैरेक्ट के साथ आपके जो नोट्स थे क्लास में, जैसे आप एक्सप्लेन करते थे मैं उनके भी नोट्स बनाते रहती थी, फ्लो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा, और फिर आप जो बाद में डिक्टेट करते थे वो भी मैं नोट्स बनाती रहती थी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ ये जो नोशन है कि सिर्फ बैरेक्ट पढ़ने से हो जाएगा, वो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज़ इनफैक्ट इसी साल जिन बच्चों ने दिया होगा मेंस का फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर टू रूल 2 और ऑर्डर टू रूल 4 दोनों से एक क्वेश्चन बना था। तो ये मेन सिर्फ बैराक पढ़ के तो आपको नहीं आइडिया लगेगा। और मुझे इंस्टेंटली वो एक केस हमने क्लास में डिस्कस कराया था आपने हमको, तो वो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में क्लिक हुआ एंड आई थॉट कि भाई ये तो पहले ही जो केस पढ़ा था उससे ही आ गया। और हाँ, इनफैक्ट प्री में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ के तो नहीं चलता। इनफैक्ट आप जब बेयर एक्ट पढ़ते हो और अगर आप इसे सप्लीमेंट करते हो, तो वो क्वालिटी ऑफ आंसर्स भी एनहांस कर होती है आपकी। सिर्फ आप करेक्ट। बेयर एक्ट से एक आंसर लिखो और एक आप केस लॉज़ डालो, एक्सप्लेनेशंस लिखो, तो वो आंसर की क्वालिटी में अंतर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी जैसे आप लोग को पढ़ाया कि हम लोग अब जैसे अगर ऑर्डर टू रूल 2 की ही बात करें, तो आई गेस हम लोग ने ऑर्डर टू रूल 2 पे शायद 2 क्लासेस ली होंगी। 4 घंटे हमने लगाए होंगे एब्सोल्युटली, ऑर्डर टू रूल 2 पे। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए वो कनेक्शंस जो हैं आप लोग जो है ईज़िली बना पाते हो। और मैं भी इस वीडियो के थ्रू यही कहना चाहती हूँ जो भी एस्पिरेंट्स है कि भई खाली रटने पर फ़ोकस नहीं करो। लॉ को समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना? अच्छा, जी। ये बताओ दीपिका कि आपने हाँ, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने किस तरीके से अपने आप को
प्रिपेयर किया। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले एंग्ज़ायटी तो खूब होती थी, तो उससे कैसे डील करते थे? मैम इतनी एंजाइटी होती थी कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं इंटरव्यू से पहले सो नहीं पाई, पूरी रात आई वाज अवेक एंड माय मदर वाज ट्राइंग टू पुट मी टू स्लीप। वो मुझे थप-थप कर रही, शी वाज पैटिंग माय बैक बट आई कुडंट स्लीप एट ऑल एंड नॉर कुड शी। तो एंजाइटी बहुत होती थी बट और मेरे को हर पेपर से पहले इनफैक्ट थ्रू आउट द जर्नी मुझे बहुत एंजाइटी रहती थी एंड माय फैमिली हैज बीन अ वेरी वेरी मेजर सपोर्ट। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ डाउट लगता था, मैं मम्मी-पापा के साथ आके बैठती थी, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को फ़ोन कर लेती थी, मैं अपने चाचा से बात कर लेती थी, मैं आपसे बात कर लेती थी कि मैम हो जाएगा? क्या अचीवेबल है ये कि नहीं है? So everybody in my family, my brother, my uncles and aunties, everyone has been very, very supportive. तो एंजाइटी डील करने का मेरी फैमिली एक वो थी, तो they really helped me maintain my calm. आपकी मम्मी कहाँ हैं? मम्मी को तो बुलाओ। मेरी मम्मी यही है, मैं बात कराती हूँ आपसे। नमस्ते गुड मैम। इवनिंग मैम। फ़ोन पे तो आपसे नमस्ते। बहुत बार बातें हुई हैं, आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं दीपिका के ऊपर बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ आज। और जितनी आप खुश हैं ना, उतनी ही मैं खुश हूँ आज, क्योंकि आपकी तो चलिए बच्ची है वो, लेकिन मैं उसकी टीचर हूँ और ट्रस्ट मी, एक टीचर का और एक मदर की खुशी में कहीं पर भी ऊपर-नीचे नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। और आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। और हमको हमेशा ये लगता था हो तो जाएगा ना मम्मा, हो तो जाएगा ना। मैंने कहा हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। हमेशा से। और पेपर जाने से पहले भी ना, जैसे सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक होता है, कुछ होता है, इसके 2 पर्टिकुलर वो थे, दोनों ने सबको और सबको फ़ोन करना होता था। भाई कोई पापा कहीं है, भैया कहीं है कि मैं फ़ोन करूँ 1 घंटे में उठा लेना, और वो के वही 2 सेंटेंस बोलने हैं। तो उसको तसल्ली होती थी कि सब कुछ वैसा चल रहा है तो मेरा हो जाएगा अच्छा। नहीं, नहीं, दीपिका इज़ वेरी एक तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है। शी वाज़ वेरी रिमेन वेरी फोकस्ड। आपसे जब जब इसने अपना जॉइनिंग किया था तब भी आप बहुत कंसर्न थे, मैम बच्ची का हो जाएगा, कैसे होगा, क्या करिकुलम है। बट शी हरसेल्फ इज़ वेरी सिंसियर और वो बहुत हमेशा फोकस्ड रही एंड दैट इज़ व्हाई शी हैज़ परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंग। उसने टॉप 5 में अपनी रैंक बनाई है। दैट टू कि वो अभी-अभी उसने एलएलबी कंप्लीट किया है। शी इज़ सो यंग एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी, वेरी हैप्पी। बहुत ऊपर तक जाना है अभी तो, क्या जो अभी खाली हमको यहीं तक नहीं, अभी तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। क्यों दीपिका, जाना है नहीं ना, नहीं जाना है? बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बिल्कुल जाना है। और और एक कहाँ जज तक जाना है मैं आपको वीडियो के बाद बताऊँगी, और कहाँ-कहाँ तक अच्छा। जाना है। मैं आपको बताऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि और मैम जी, जी मैम, जी। क्योंकि शुरू से ही जब इसकी कोचिंग में हम लोग कोचिंग के लिए बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ये सारा काम ना मेरा ही होता है कि सब जगह बात करना, बच्चों के स्कूल में, बच्चों के कोचिंग में, इवन महीने 2 महीने में ना मैं टीचर से भी पर्सनली बात कर लेती थी कि भई कैसा जी। चल रहा और कहाँ मेहनत करनी है अपनी। जी, जी, जी। आपने मेरे को भी हाँ, पूछा दीपिका के लिए। नहीं मैम, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए पेरेंट्स का जो रोल होता है ना, यही रोल होता है और आपने उसको हमेशा सपोर्ट किया, आपने हमेशा कंसर्न लिया, है ना? और बच्ची देखिए कहाँ तक, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब शी इज़ जज मेहनत और उसी में जज। करनी है, गाइडेंस पेरेंट्स का हो गया, टीचर्स का हो गया, बस मैं जी, थैंक यू सो मच सर। मैम आपको जयपुर आना है, ऐसे नहीं चलेगा, है ना? आप बिल्कुल। दिवाली मना लेते हैं आज तो, अब तो हम सबकी दिवाली बहुत ही बढ़िया मना दी दीपिका, बहुत थैंक यू मैम सो मच एक्चुअली यार। यही रिजल्ट का इंतजार लग रहा था, हमें यही लग रहा था कि हैप्पी दिवाली तभी होगी जब रिजल्ट निकलेगा अपना। नहीं, सही बात है मैम। नहीं, हैप्पी दिवाली हो गई, हैप्पीएस्ट दिवाली हो नहीं, गई नहीं है मैम ये वाली। हो गई, बहुत मेहनत सफल हो गई, बच्चे की हो गई, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। नहीं, नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है और अपन लोग जयपुर में फटाफट मिलते हैं। आप अभी दिवाली मना लेते हैं अपने-अपने और उसके बाद मिलते हैं। मैं आपका मिलते वेट कर रही हूँ जयपुर में, है ना मैम? बिल्कुल मिलते हैं मैम, बिल्कुल मिलते हैं। जी मैम। दीपिका ये बताओ कि जैसे अब आगे भी बच्चे जो है एस्पिरेंट्स एग्जाम देंगे, तो आप अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए क्या टिप देना चाहोगे? मैम मेरी सबसे फर्स्ट एंड द foremost I would say is consistency is the key and you must show up every single day. मैंने हर दिन पढ़ाई की, ऐसा नहीं है कि किन्हीं-किन्हीं दिन नहीं पढ़ाई की, मतलब
कहीं कभी-कभी ऐसा लगता था कि भाई अब नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है और उस दिन मैं ब्रेक ले लेती थी पूरा। तो दैट्स द की, ताकि मैं अगले दिन के लिए रेडी हो जाऊँ। So on those days, I would either watch a movie or I would hang out with my friends. I would chill with my parents. I would chill with my family. और अगले दिन के लिए मैं रेडी हो जाऊँ। पर ये ब्रेक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगले दिन वापस आ जाओ। तो सही बात। कंसिस्टेंसी एक की है। दूसरा, चूज योर मेंटोर वाइसली। आजकल बड़े यूट्यूब पे काफी वीडियोस वगैरह चलते हैं। So, but I would say it's always preferable to not rely on the videos only. अगर आपको लगता है कि आपको मेंटोर की जरूरत है, तो आप एक मेंटोरशिप प्रॉपर लें, प्रॉपर गाइडेंस लें। पर्सनल, जैसे मैंने कहा, पर्सनल फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो से एक जैसी चीजें सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पर सब बच्चों का अलग अलग फोकस एरियाज अलग अलग होते हैं। तो एक मेंटोरशिप मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम। एंग्जाइटी में काम ही बिगड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है काम रहना। और मैं तो नहीं रहती, मतलब आई एम प्रीचिंग व्हाट आई डिड नॉट प्रैक्टिस, बट ये मैं बात आगे के लिए कहूंगी। डोंट मेक द मिस्टेक दैट आई डिड। शुरू से ही सब पढ़ना चाहिए। मैंने एसेज बहुत बाद तक के लिए छोड़ के रखे थे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आ गई देखने में, वो तो हो गया पर प्रॉब्लम बड़ी आई। तो बिल्कुल शुरू सही से ही कह रहे हो आप। सब शुरू से लेके चलिए। ये मेरी फाइनल टिप रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तभी तो आप दूसरों से अलग आके खड़े हुए, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी रखी, आपने अपने ऊपर बिलीव रखा, आपने अभी जैसे कहा कि आपने अपनी चीज़ों को कभी लिंगर ऑन नहीं किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी मन नहीं भी कर रहा, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, रोज-रोज नहीं पढ़ सकते। कभी नहीं मन करता है तो ठीक है यार, उस अपनी बुक्स को बंद करो, गिव टाइम टू योर माइंड। इवन मैं भी यही करती हूँ। कभी-कभी हो जाता है, क्लासेस लेने का मन नहीं हो रहा होता है, आप ज़बरदस्ती पुश कर रहे होते हो, तो आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक, और भाई अपने आप को फिर मैं रिफ्रेश करके, रिजुवेनेट करके, और फिर मैं क्लासेस लेती हूँ। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ऐसा ही करना चाहिए। और दीपिका, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट द ज्योति जुडिशरी, कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी, या एनीथिंग यू लाइक कि आपको ये फीडबैक देना चाहिए, तो आई वुड लाइक कि आप वो फीडबैक दो। Ma'am, whatever I say would not be enough. Words will not be able to do justice to the help that you've rendered me and to the guidance that you've given me. My result is a testimony, I believe. कितना आपने एफर्ट डाले हैं। हम कॉन्स्टेंटली, मतलब छोटी छोटी इंटरव्यू के टाइम पे भी आई रिमेम्बर, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जैसे मैं मुंह बहुत हिलाती हूँ, आपने वो पॉइंट आउट की। मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, आपने वो पॉइंट आउट की। आपने बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा। आपने आंसर में भी बहुत छोटी छोटी चीजों का मेरा ध्यान रखा कि यू शुड इंक्लूड दिस, यू शुड नॉट इंक्लूड दैट। And we all also got on call to discuss how I can, write better answers. So बहुत help थी। Throughout you've been very very helpful, and I'm very very thankful to you for that. I cannot thank you enough. थैंक यू दीपिका। और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दीपिका। और मतलब मेरे पास भी वर्ड्स ही नहीं है यार, लाइक मैं कितना थैंक यू बोलूँ मुझे नहीं पता, बट थैंक यू सो मच। और मैं, मेरी यही अब कामना है कि आप अपनी जजशिप की जो जर्नी रखें, आप बहुत अच्छे से अपनी इस, क्योंकि जुडिशरी जो होता है, जज जो होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होता है, क्योंकि आपके कुछ कुछ वर्ड्स जो होंगे वो किसी की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट डालेंगे डायरेक्टली। ठीक है, Totally. येस और नो जो है आपका, वो किसी एक की नहीं बल्कि कईयों की ज़िंदगियों को क्या करेगा, वो अफ़ेक्ट करता है। और जज आज की दुनिया में, आज के एरा में वो राजा है। जो पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे, अब वो जज होता है, क्योंकि जज जो होता है वो डिसीज़न देता है। तो मेरी यही कामना है कि आप एक बहुत अच्छे से जज बनो, अपनी जुडिशरी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप समझें, और आप सही तरीके से उसे फ़ॉलो करें। और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग तो आप हैं ही, और आप एक बहुत बढ़िया-सी जो है जज भी बने। और मैं ये भी चाहूँगी कि कुछ सालों बाद, जैसे हम पढ़ाते टाइम जजेस का नेम लिखते हैं ना, जस्टिस XYZ, तो मैं उसमें लिखूँ पढ़ाते टाइम
ये जो जजमेंट है वो दीपिका कचोलिया, जस्टिस दीपिका कचोलिया ने दिया है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी, ट्रस्ट मी। एंड थैंक यू सो मच दीपिका, लाइक आई एम सो थैंक यू हैप्पी, मैम। आपने मेरी आई दिवाली शुड बना बी द दी है। वन थैंकिंग यू। हाँ, तो और अभी आप मत अभी थैंक यू बोलिए। आपने जर्नी अपनी स्टार्ट करी है बहुत बढ़िया से, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ इस पे आगे चलिए। अपना जैसे आपने हमेशा अपने ऊपर विश्वास किया, अपने हार्डवर्क पे विश्वास किया, ऐसे अपने हार्डवर्क पे विश्वास करिए। और इस जर्नी को, क्योंकि हमारे देश को बहुत अच्छे अच्छे जजेस की रिक्वायरमेंट है और आप उनमें से एक खरी उतरेंगी, मुझे बिल्कुल पता है इस बारे में, ठीक है। और चलिए सुबह दर्शन करने जाएंगे भगवान के, क्योंकि मनोकामना पूरी हो गई है, और बिल्कुल। दिवाली मनाएंगे बढ़िया सी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलो, थैंक यू बच्चे, बाय थैंक यू बाय। मैम, थैंक यू। बाय मैम।